हमारे साथ कश्मीरी एक्टिविस्ट ललित अंबरदार भी जुड़े हुए हैं। आप भी सर बने रहिएगा हमारे साथ इस चर्चा में। आपका मैं रुख कर रही हूं ललित जी, क्या सच्चाई है इसकी? अभी आपने सुना बीजेपी की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये तमाम बातें कही गई हैं कि कश्मीर को आप यूएन में लेकर के चले जाते हैं, एक इंटरनेशनल मुद्दा इसको बना देते हैं और उसके बाद सिर्फ सियासी लाभ के लिए, देश में प्रधानमंत्री बनने के लिए आप इस हद तक चले जाते हैं और पीओके तक की नौबत आ जाती है सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की वजह से। ये कांग्रेस की ऐसी नीतियां हैं जिसको आज 5 बड़ी गलतियों के रूप में बीजेपी की तरफ से सामने रखी गई है। दो बातें मैं बताना चाहता हूं। एक तो हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, ये गलत है कि हम पंडित जवाहरलाल नेहरू को दोषी ठहराते हैं कि हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ। अगर आप पंडित जवाहरलाल नेहरू को दोषी ठहराते हैं तो आप उन लाखों हिंदुस्तानियों को जिन्होंने 14 अगस्त 1947 को अपनी मादरे वतन के साथ गद्दारी की, इस्लाम के नाम पे, जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी के नाम पे और पाकिस्तान बनाया, आप उनको सर्टिफिकेट देते हो। जिहाद की जो गजवा हिंद की लड़ाई की सबसे बड़ी उपलब्धि थी 14 अगस्त 1947 को जो पाकिस्तान उन्होंने बनाया, और जाते जाते ये भी कह गए, क्योंकि उनमें से 90% हिंदुस्तान में रह गए, लड़के ले आए पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान। और जहां तक कश्मीर के संबंध हवाले से बात है, बिल्कुल जवाहरलाल नेहरू ने एक के बाद एक हिमालयन ब्लंडर्स कमिट किए। जब महाराजा हरि सिंह, मेरे महाराजा हरि सिंह, महान डोगरा महाराजा हरि सिंह जिसने इतना विशाल प्रांत बना के दिया था, उसको डिस्करेज करते रहे। सिर्फ अपने दोस्त इस्लामिस्ट जो अब्दुल्ला, जो कश्मीर के ओरिजिनल इस्लामिस्ट है, उनको खुश करने के लिए, उनसे दोस्ती निभाने के लिए उन्होंने महाराजा हरि सिंह को विलन बना दिया। और तारीख की भी ये दुश्वारी है कि आज तक हमने उन्हीं को विलन बना दिया जिन्होंने विलय किया। वो सबसे बड़े भारतीय थे। उन्होंने प्रिंसेस कॉन्फ्रेंस में लंदन में बोला था, आई एम एन इंडियन फर्स्ट, और बार बार बोलते थे मेरा धर्म मेरी जनता है। वो हिंदू राजा होने के बावजूद, जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान के राजा होने के बावजूद उनकी फौज 50% हिंदू, 50% मुसलमान थे। ये दूसरी बात है, जब पाकिस्तानियों ने हमला कर दिया कश्मीर के ऊपर, जो उनकी जो फौज थी, मुसलमान फौज थी, उन्होंने बगावत करती, साथ में अपनी बैरक में बैठ के अपना को सोल्जर, पहली बार हिस्ट्री में हुआ, उनको नींद में उन्होंने हिंदू सैनिकों को गला काट के मार दिया। ये भी हकीकत है। और दूसरी बात, जब हमारी सेना वहां पे पहुंची, हम पाकिस्तानी को खदेड़ रहे थे, 3, 4, 5, 7 दिन और लगते, 10 दिन और लगते, पूरा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिस्तान आजाद हो गया होता। लेकिन पहली बार मिलिट्री हिस्ट्री में हुआ है कि एक जीतती हुई आर्मी को आपने रुकने के आदेश दिए। इससे बड़ा ब्लंडर क्या हो सकता है? उसके बाद आप चले जाते हैं यूनाइटेड नेशंस के अंदर, इससे बड़ा ब्लंडर क्या हो सकता है? और तब बार बार इसका जिक्र किया था महात्मा गांधी को, जम्मू कश्मीर के अंदर एक आशा की किरण दिखाई दी। वो तब दिखाई दी थी जब पूरा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में एक भी हिंदू और सिख नहीं बचाता। रिपीट कर रहा हूं, आज की तारीख में पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर है, वहां पे एक भी हिंदू और सिख नहीं बचाता, और उनको सेक्युलरिज्म की दुहाई देते हैं। और जब 47 हुआ कश्मीर का, ठीक है सर, वापस मैं आपका रुख करूंगी।